हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे होती है और डेली एक मॉडल पेपर आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है वो आपका 25 नंबर होता है, 25 नंबर का होता है, जिसमें से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं, अति लघु जो कि 6 क्वेश्चन होते हैं, और जो लघु उत्तरीय होते हैं वो 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो आपके बहुविकल्पीय और अति लघु होता है वो एक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है, और जो लघु उत्तरीय होता है वो 2 नंबर का होता है एक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा, एप्लीकेशनों द्वारा। तो बताइए फ्रेंड्स, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, यानी ऑप्शन ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सनिग्धता हेतु उपयोग छवि। तो बताइए फ्रेंड्स, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन अ होगा, ऑप्शन ब होगा, ऑप्शन स होगा, ऑप्शन द होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयोग छवि, यानी शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा को स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सनिग्धता हेतु उपयोग छवि। यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी द इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। तो बताइए फ्रेंड, स्टार्ट मेन्यू का यूज कहाँ पे करते हैं। विंडो खोलने में करते हैं, या फिर पेज खोलने में करते हैं, या फाइल खोलने में, या फिर लॉग ऑफ करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं लॉग ऑफ करने में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, एनआईसी, इनमें से सभी। तो नेटवर्किंग के लिए चाहिए क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्किंग के लिए चाहिए इनमें से सभी, यानी केबल, कंप्यूटर, एनआईसी, द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ठीक है, इतने ही आपके पेपर पैटर्न में केवल 5 क्वेश्चन पूछता है जो कि 1 नंबर का होता है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहला फर्स्ट आपका प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू क्या है। तो स्टार्ट मेन्यू का जो डिफिनीशन होता है, स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ का कार्य करने में काम में ये मतलब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट मेन्यू क्या है तो आप सभी को आपने देखा भी होगा, अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके द्वारा कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर, जो भी पार्ट होते हैं हार्डवेयर को, उसको नियंत्रित करता है और तथा आवश्यकता नीड्स पड़ने पर वो उनके भागों को, जो भी पार्ट्स होते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला आपका प्रश्न जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है, HTML का विस्तृत रूप है। तो HTML का विस्तृत रूप हो जाता है S से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है HTTP। ठीक है, तो उसका आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि MS वर्ड के जनक कौन थे। तो MS वर्ड के जो जनक है वे हैं विलियम हैवरी गेट्स तृतीय। ठीक है, ये MS वर्ड के क्या है, जनक है। अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, किन्हीं 2 का नाम बताइए। तो वर्तमान समय में
इंटरनेट आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा सर्च इंजन है, तो केवल और केवल 2 पूछा है तो बस आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। ये क्या है, ब्राउज़र है और सर्च इंजन है, ठीक है। अगला आपका यहाँ से आपका 6 क्वेश्चन पूरा हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन यानी लघु 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपका फर्स्ट है कि किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी पीडीएफ फाइल हो या कोई भी वीडियो हो, उसको किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो इंटरनेट की मदद से हम किसी भी पीडीएफ फाइल एवं वीडियो को अपलोड करने हेतु यूजरकर्ता यानी उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, और जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तो उसके बाद पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, और जो ब्राउज होती है यानी जो ब्राउजर होती है, फाइल स्वतः अपलोड हो जाती है। तो आपने फेसबुक हो गया, ठीक है, आपने व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे कभी पीडीएफ या फिर कभी वीडियो अपलोड करती है तो सिंपल बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, यही था कि किसी भी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो कि जो यूजर्स है वो अपना सबसे पहले तो आईडी खोलेगा, ठीक है, और उसके बाद वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से वीडियो कौन से पीडीएफ को सेंड करना है। सिंपल उसको क्लिक करने के बाद उसके सामने एक अपलोड का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक कर देगा। उसका जो भी वीडियो है, फाइल है, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि साइबर नियम क्या है, तो साइबर कानून या साइबर लॉ भी कहलाता है। एक शब्द है साइबर कानून, एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों का विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा का भारतीय कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारिता का समावेश है। संक्षेप में अगर हम कहें तो साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयत्न है। तो ये आप समझ गए होंगे कि साइबर नियम क्या है, साइबर कानून क्या है, ठीक है। तो जो साइबर कानून होता है, ये मतलब कि इसका जो उपयोग होता है संचार प्रौद्योगिकी में किया जाता है, ठीक है, और विशेष रूप से इसे साइबर स्पेस का अर्थात हम इंटरनेट का वर्णन करने हेतु करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि MS वर्ड का परिचय दीजिए। तो MS वर्ड क्या है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे कि पत्र हो गया, रिज्यूम बनाना हो गया, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने एवं उन पर कार्य करने की मदद करता है, और इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। तो आपने बनाया भी होगा, अगर आपने MS वर्ड या कंप्यूटर क्लासेस लिया होगा तो आपने अपना रिज्यूम या कोई रिपोर्ट जरूर बनाया होगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है और बहुत ही आसानी के साथ उसमें, और जो अपना कुछ भी बनाना होता है बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो एक नेटवर्क में अगर विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों के माध्यम से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। और सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 4 तरह की होती है। पहला तो होता है बस टोपोलॉजी, दूसरा होता है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा होता है स्टार टोपोलॉजी और चौथा होता है जाल टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब जैसे कि क्योंकि केबलों के थ्रू तो एक तो बस की तरह सीधी, ठीक है, रिंग यानी गोल, स्टार तो इस तरीके से करके, तो पूरा यहाँ जाल की तरह तो इधर से उधर करके जो भी केबल होता है, तार होता है, उसके माध्यम से जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है, जो कि आप सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद करना होगा। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और जाल टोपोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है कि उपयोग समस्त प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ व हानियां हैं। इन टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी, और जितने भी हैं वो आप अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं।
अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि लॉगिन और लॉग आउट का मतलब क्या है। तो लॉग इन का मतलब होता है कि कुछ भी साइन इन करना, और लॉग आउट का मतलब होता है कि जो भी आपका आईडी है, जो भी यूज़र है, वो अपने होम पेज से बाहर आ जाता है तो उसे हम लॉग आउट कहते हैं। यानी लॉग इन का जो अगर हम कहें डेफिनेशन के थ्रू, तो जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, जिसमें नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉग आउट, यानी कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहलाती है। और बहुत ही ईजी, आप आसानी भाषा में समझ सकते हो लॉग आउट किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में यूजर अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया जो भी करता है उसे हम लॉग आउट कहते हैं। अगला आपका प्रश्न नंबर 6 है कि मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने या चलाने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है, और छात्र सीडी या डीवीडी के मीडिया प्लेयर की मदद से जो भी उनको ज्ञान प्राप्त करना था या जो भी उनके सामने समस्या आती है उनको उनके थ्रू सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये होता है मीडिया प्लेयर। ठीक है, और आज लास्ट क्वेश्चन है कि अपलोड का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी या इंफॉर्मेशन या आंकड़ों का ग्राफ या टेक्स्ट, चलचित्र या वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण को देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपलोड कहते हैं। जो कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि किसी भी पीडीएफ और किसी भी वीडियो को अपलोड किस तरीके से किया जाता है, सेम वही प्रश्न है, ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आज के मॉडल पेपर थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और जो पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है वो अपडेट विद काजल, और सिंपल आपको कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप सर्च करके भी आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।